फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं कच्ची रद्दी बही से जर्नल कैसे बनाएंगे और जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाए। इसलिए हमने कुछ जर्नल एंट्री लिखे हुए हैं और उस जर्नल एंट्री के माध्यम से हम जर्नल बनाएंगे और जर्नल से लेजर बनाएंगे। मैं अखिलेश सर फिर से एक बार आपको कॉमर्स के कुछ बारीकियों को बताएंगे और समझेंगे कि जर्नल से लेजर की पोस्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले जर्नल देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 को विवेक ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया एवं 1 लाख रुपया। ठीक उसी तरह दूसरा जर्नल है 2 अप्रैल 2020 को अनूप ने नगद क्रय किया 20,000। ठीक उसी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 अप्रैल 2020 को रेणु कुमार बेचा 10,000 और 10 अप्रैल 2020 को बैंक में नगद जमा किया 8,000 रुपया और 20 अप्रैल 2020 को रमेश से नगद फर्नीचर क्रय किया 12,000 का। ये रहे हमारे विवेक जी के व्यवसाय के कुछ लेन देन। और विवेक जी व्यवसाय के कुछ लेन देन है। इस लेन देन से सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल। तो जर्नल बनाने के लिए एक खाके का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 5 कॉलम होते हैं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। तो देखते हैं कैसा कॉलम होता है, किस तरह खाका होता है। तो जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि किसके खाते में बनाना है। तो आप लिखेंगे जर्नल entries in the books of विवेक का व्यवसाय है विवेक स्टेटमेंट है एज ऑन 13 अप्रैल 2020, यानी महीने के लास्ट में आया था 30 अप्रैल 2020 को विवेक के खाते में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए पहले सबसे पहले हम खाते का नमूना बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा डेट का, नेक्स्ट पार्टिकुलर, उसका LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। इसमें हम लिखेंगे पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा LF लेजर फोलियो का, नेक्स्ट अमाउंट, फिर अमाउंट और इसके ऊपर DR लिख देंगे, इसके ऊपर CR लिख देंगे। DR का मतलब डेबिट अमाउंट और CR मतलब क्रेडिट अमाउंट और इसके अंदर इंडियन रुपीस को दर्शाने के लिए RS लिख देंगे। तो ये हमारे कॉलम है। इसमें देखिए 5 कॉलम है, 1 2 3 ठीक है। तो 5 कॉलम का ये जर्नल एंट्री का खाका होता है। अब हम बनाते हैं इसमें फटाफट जर्नल एंट्री प्ले करते हैं। तो 1 अप्रैल 2020 को विवेक ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले इस चीज को हम ध्यान देंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनके डेबिट क्रेडिट के नियम क्या होते हैं। फिर से एक बार हल्का सा रिमाइंड करा देते हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के नियम होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि पहला जो जर्नल एंट्री है 1 अप्रैल 2020 को विवेक ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो नगद से जब व्यवसाय प्रारंभ किया तो विवेक के पास आया क्या चीज, इसमें व्यवसाय यानी कैपिटल, और गया क्या चीज नगद। तो व्यवसाय में नगद आया, तो व्यवसाय में नगद
आया, तो जो आया उसे डेबिट। तो कैश आया कितने तारीख को? 1/4/2020 को नगद से व्यवसाय प्रारंभ हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका नारेशन हम लिख देंगे विवेक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विवेक ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो इसमें देखेंगे कैश आया, तो जो आया उसे डेबिट, तो आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, और पूंजी के रूप में वो पैसा का चला गया तो वो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें लिखने का एक प्रक्रिया है कि डेबिट का जब भी डेबिट वाला एंट्री करेंगे तो लाइन के एकदम सटे, मतलब लाइन के पास से शुरू करेंगे और एकदम लाइन के अंत तक हम जाएंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, ये बीच में कोई डिस्टेंस छोड़ के पूरा कवर कर दिया जाता है। लेकिन जो ही हम क्रेडिट वाला एंट्री हम करते हैं तो क्रेडिट को दर्शाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं, और जो ही टू लग जाएगा तो यहाँ अकाउंट जो है और इसमें सीआर लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि क्रेडिट वाले को टू से इंडिकेट करके लिख दिया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन हुआ है, ये जो एंट्री हुआ है, ये क्या चीज का है ना, तो उसके लिए एक नारेशन नीचे लिख दिया जाता है ताकि इस एंट्री को बताया कि किस तरह का लेन देन का ये ट्रांजेक्शन हुआ है। दूसरा चीज कि जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट होगा, यानी किसी भी लेन देन का दो इफेक्ट पड़ता है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पे काम होता है तो दो इफेक्ट पड़ेगा, तो एक डेबिट को प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्रेडिट को प्रोवाइड करेगा, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो व्यवसाय प्रारंभ किया 1 लाख से 1 लाख रुपया डेबिट और 1 लाख से ही क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2 अप्रैल को अनुप ने नगद क्रय किया, नगद माल क्रय किया, माल छूट गया है इसलिए नगद माल क्रय किया। अब यहां देखेंगे कि ये कौन से अकाउंट को प्रोवाइड करता है, तो नगद माल यानी वस्तु को क्रय करते हैं, इनके रियल अकाउंट हो गया, ठीक है, ये रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट में नियम क्या कहता है, डेबिट वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। तो माल क्रय किया तो माल आएगा, यानी कि गुड्स अकाउंट डेबिट 2/4/2020 गुड्स अकाउंट डेबिट टू नगद से क्रय किया है तो कैश जाएगा टू कैश अकाउंट। तो नगद क्रय किया तो माल तो आ गया और माल के बदले में क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। उसी तरह नरेशन जिस तरह पहले हमने लिखा नरेशन में गुड्स परचेज ऑन कैश, नगद माल क्रय किया, अमाउंट कितना है 20,000, 20,000 डेबिट और 20,000 ही क्रेडिट हुए, यानी जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट, दोनों इफेक्ट सेम पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रेणु को माल बेचे 4 तारीख को, 4/4/2020 रेणु को माल बेचा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि रेणु को माल बेचा, उधार बेचा कि नगद बेचा, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस तरह का जब भी कोई एंट्री आएगा जिसमें आपको पता ही ना हो कि डेबिट है, नगद है या उधार है, तो ऐसी कंडीशन में इसको उधार मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, उधार। तो जब भी उधार होगा तो रेणु को माल बेचा, माल बेचे तो माल तो चला गया, आया कुछ नहीं, तो जिसको उधार हमने बेचा उसका नाम लिख देंगे। रेणु को माल बेचा गया है तो रेणु अकाउंट डेबिट टू
गुड्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू रेनू ऑन क्रेडिट। उधार माल रेनू को बेचा, कितने का है 10,000 का, तो 10,000 यहाँ पे डेबिट और 10,000 ही क्रेडिट। अब आइए नेक्स्ट कहता है बैंक में नगद जमा किया। 10 तारीख को विवेक ने बैंक में जाकर नगद जमा किया, तो पहले डेट डाल देते हैं 10/4/2020। तो बैंक में जमा किया, तो बैंक का नाम आएगा और नगद जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में नगद जमा किया। कितना है अमाउंट 8,000, तो 8,000 इसमें डाल देंगे। 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 अप्रैल 2020 को रमेश ने नगद फर्नीचर क्रय किया। अब 20 तारीख को 20/4/2020 रमेश से नगद फर्नीचर क्रय किया। तो नगद फर्नीचर क्रय किया, तो फर्नीचर आया आपके पास, फर्नीचर लिखे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन के लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अमाउंट कितना है 12,000, तो 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट। ये रहे जर्नल एंट्री। इसी तरह से हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। अब इस जर्नल से हम लेजर बनाएंगे। इस जर्नल से क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब लेजर एंट्री करेंगे, तो लेजर एंट्री करेंगे तो शुरुआत करेंगे ऊपर से। इनका पहला एंट्री जो होगा उसी का खाता पहले बनेगा। तो कैश पहले है, तो पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश पहले है तो पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। इसका भी खाता होता है। ठीक है, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं और लेजर में 8 कॉलम होते हैं। कैसे, पर्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फोलियो, डेबिट अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जेएफ और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं और लेजर में 8 कॉलम होते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए बनाते हैं लेजर को कैश अकाउंट। तो अब देखेंगे कि जर्नल में कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी बारीकी आप समझ जाइए कि इसमें दो, वहां पे डेबिट डेट ऊपर नीचे है और यहाँ पे दो पार्ट में है, यानी कि पहले वाले हिस्से डेबिट है और दूसरे वाले हिस्से क्रेडिट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जिसका खाता बना रहे हैं वह डेबिट में है अथवा क्रेडिट में है। तो हम देख रहे हैं कैश अकाउंट बना रहे हैं, यानी कैश का हम लेजर बना रहे हैं। तो कैश कहाँ पर है? तो डेबिट में है। तो डेबिट में है तो पहला आपका डिसीजन होगा कि इसका अब एंट्री हमेशा डेबिट में ही होगा। तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं, ध्यान में एक डेबिट में है तो डेबिट में लिखाएगा, लेकिन कौन सा लिखेगा? ठीक उसके अपोजिट वाला, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट को इधर लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा? वही 1 लाख। समझा? यानी कि कैश डेबिट में है तो डेबिट में हम लिखेंगे, लेकिन ठीक उसके अपोजिट वाला, यानी कि उसके बाद वाला जो जैसे डेबिट में है तो क्रेडिट वाले को लिखेंगे इसमें डेबिट वाले कॉलम में। तो टू कैपिटल अकाउंट चला गया। ठीक उसी प्रकार अब दूसरा देखेंगे कैश कहाँ है? तो क्रेडिट में है। तो जब क्रेडिट में है तो ये हम तो अखबार में बता रहे हैं जहां होगा उसी में लिखाएगा। तो अब क्रेडिट में है तो अब क्रेडिट में लिखेंगे, यानी कि 2/4/2020 क्रेडिट में। तो क्या लिखेंगे? वहां कैश डेबिट में था तो टू वाले को लिखेते हैं, यहाँ कैश क्रेडिट में है, टू में है तो डेबिट वाले को लिखेंगे। तो डेबिट में क्या है? गुड से। तो लिखने का तरीका है कि डेबिट वाले को 2 से लिखते हैं और क्रेडिट वाले को बाई से लिखते हैं। तो बाई गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 20,000। समझ आ रहा है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैश कहां पर है। तो इसके बाद वाले एंट्री में कैश का तो नहीं है, 10 तारीख में कैश है, फिर क्रेडिट में कैश है, फिर क्रेडिट साइड में कैश है, बैंक में जमा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, 2 में कैश है। तो आएंगे फिर क्रेडिट साइड में 10 तारीख को 10/4/2020, फिर अब बाई बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया? 8,000। कहने का मतलब है कि जिसका लेजर हम बना रहे हैं उसका पोस्टिंग है कहाँ? तो उसका पोस्टिंग क्रेडिट में है तो डेबिट वाले को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट में बैंक है तो बैंक लिखेंगे और क्रेडिट साइड में बाई से लिखा जाता है और डेबिट साइड में 2 से लिखा जाता है। तो बाई बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैश कहाँ है। फिर कैश है क्रेडिट में, फिर कैश कहाँ है? क्रेडिट में है। फिर कैश क्रेडिट में है तो फिर क्रेडिट में लिखेंगे 20/4/2020 बाई फर्नीचर अकाउंट। कितना है? 12,000। इस प्रकार हमारा कैश का जितना भी एंट्री है संबंधित जर्नल में वो सब लेजर पोस्टिंग हो गया। तो इसको गिन भी लेते हैं। कैश कितना है? कैश 1 2 3 और 4 कैश का एंट्री जर्नल में है तो लेजर में भी 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 लेजर में भी 4 पोस्टिंग है। अब आता है बात कि पोस्टिंग तो हो गया, अब इसके आगे क्या है? तो अब इसके आगे जिस मंथ में हम लेजर बनाते हैं उस मंथ के लास्ट में उसका टोटल करते हैं, यानी बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होता है कि जिस साइड के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों साइड में से जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम पहले जोड़ेंगे और जिस साइड कम होगा उधर एक लाइन यानी कि बैलेंसिंग लिखने के लिए थोड़ा सा छोड़ के फिर नीचे हम टोटल करेंगे।
तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड में 1 लाख है, क्रेडिट साइड में 20,000, 8,000 और 12,000 यानी कि 40,000 है। इसका मतलब कि डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। तो क्रेडिट साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ के और ठीक उसी के सामने डेबिट वाले में टोटल करेंगे, यानी कि जिसका ज्यादा है उसको टोटल करेंगे। 1 लाख है, 1 लाख हमने टोटल कर दिया और इस वजह से काट देंगे ताकि कोई दूसरा कोई इंटरेस्ट में ना कर सके। इसी 1 लाख को क्रेडिट में फिर लेकर आएंगे टोटल वाले कॉलम में। टोटल हो गया। लेकिन फिर टेक्निकल चीज क्या है, यहाँ 1 लाख है और यहाँ 1 लाख आ गया टोटल, लेकिन टोटल में तो 40,000 ही है, यानी कि ये टोटल जितना इधर दिखा रहे उतना तो है नहीं, तो जितना कम है उसको बैलेंस सीडी लिखेंगे। किस डेट में? महीने के लास्ट में 30/4/2020 बाई बैलेंस शीट, यानी कैरिड आउट कितना से कम है तो 40 देखती है 60,000 से कम है, 60,000 से कैरिड आउट उसको कर दिए। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ही वो कैरी डाउन होगा ठीक उस दिन या अगले दिन, तो अमूमन अगले दिन ही उसको बैलेंस बीडी कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट साइड में सीडी है तो डेबिट साइड में बीडी होगा, कब होगा तो 1 दिन बाद। 30/4 है तो 1/5 इधर हो जाएगा, 1/5/2020 टू बैलेंस बीडी। जितना सा सीडी रहेगा उतना ही से बीडी हो जाएगा। ये रहा आपका कैश अकाउंट। अब फिर 5वें महीने का ट्रांजैक्शन होगा, जैसे चौथे महीने में ट्रांजैक्शन होगा उससे 5वें महीने में होगा, ऐसे ही फिर पोस्टिंग होगा, फिर बैलेंसिंग होगा, फिर सीडीबीडी होगा, फिर नेक्स्ट डे उसको बीडी किया जाएगा और इस तरह निरंतर खाते चलते रहेंगे जब तक व्यवसाय चलेगा। तो कैश अकाउंट हो गया। अब आइए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे क्या है, कैश के बाद कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो खाके मेरे वही रह जाएंगे। अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो जिस तरह कैश में हम देख रहे थे कि जनरल एंट्री में कहाँ है, ठीक उसी प्रकार आप कैपिटल को ढूंढेंगे। तो कैपिटल है क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और डेबिट वाले का नाम रहेगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1/4/2020, 1/4/2020 बाई कैश अकाउंट कितना 1 लाख। अब देखेंगे कैपिटल और है कहीं कहीं कैपिटल नहीं है, बसों के इसका एक ही एंट्री होगा इसमें। जिस प्रकार हमने कैश में टोटल किया था ठीक उसी प्रकार इसको भी टोटल करेंगे। जिधर भी जाता है क्रेडिट साइड जाता है क्रेडिट साइड पे टोटल किया और उसी टोटल को हमें डेबिट साइड में उठा लाना है। 1 लाख आ गया। अब इधर तो कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं है तो टोटल का टोटल ही सीडी हो जाएगा। कितने तारीख को? महीने के लास्ट में 30/4/2020 टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 1 लाख। अब देखिए कैश अकाउंट में बाई में बैलेंस सीडी हुआ था, इसमें 2 में इनके डेबिट में बैलेंस सीडी हुआ है। तो जिस प्रकार उसमें सीडी हुआ
तो इस तारीख को अगले दिन उसको बीडी के ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। तो इसमें सीडी हुआ है डेबिट साइड में, तो बीडी होगा क्रेडिट साइड में। कब होगा? अगले दिन, यानी कि 1/4/2020 बाई माइनस बीडी और अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। यही है कैश कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब कैपिटल के बाद आता है गुड्स। अब गुड्स अकाउंट बनाएंगे। गुड्स अकाउंट गुड्स अकाउंट बनाएंगे। अब गुड्स अकाउंट्स में देखेंगे कि गुड्स कहाँ है? डेबिट में है। तो डेबिट में गुड्स है तो डेबिट साइड में लिखेंगे और एंट्री किसका होगा? क्रेडिट वाले का होगा। तो डेबिट में गुड्स है 2/4 को, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा? 20,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे गुड्स कहाँ है? तो नेक्स्ट गुड्स है 4 तारीख में और ये है 2 में, यानी क्रेडिट में गुड्स है। तो पोस्टिंग कहाँ होगा? जी क्रेडिट में होगा और नाम लिखाएगा क्या चीज? डेबिट वाले का, यानी कि रेनो अकाउंट। कितने का है? 10,000। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब गुड्स ढूंढेंगे और कहाँ है? तो अब गुड्स नहीं है, यानी कि इसमें यही 2 एंट्री था तो 2 एंट्री हम कर लिए। जिस प्रकार कैश और कैपिटल में हमने देखा कि जिधर का ज्यादा होगा उधर पहले टोटल करेंगे और जिधर कम होगा उधर बैलेंस शीट निकाल देंगे। तो इसमें देखते हैं 20,000 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट, यानी कि डेबिट वाला जाता है तो डेबिट वाले को पहले जोड़ लेंगे, डेबिट वाले को पहले जोड़ लेंगे, टोटल बना लेंगे और इसी टोटल को क्रेडिट वाले में लेके चल जाएंगे। ठीक है। तो इधर टोटल है 20,000 और एंट्री है 10,000, यानी 10,000 कम है इसमें। तो महीने के लास्ट में यानी कि 30/4/2020 को बाई बैलेंस शीट कितना जी? 10,000। तो 10 20,000 क्या? अब दोनों साइड बराबर हो गए। जो है सीडी हुआ उसके अगले दिन पर 2 खाते जिस तरह हमने बताया कि जैसे सीडी हो वैसे वो अगले दिन बीडी हो जाएगा। 1/5/2020 टू बैलेंस बीडी कितना? 10,000। 10,000 सीडी है तो 10,000 से बीडी है। इस प्रकार ये गुड्स अकाउंट भी कंप्लीट हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, गुड्स हो गया, अब रेवेन्यू अकाउंट। कहने का मतलब है कि जितना जर्नल एंट्री होगा उतना लेजर आपका बनेगा। तो अब रेवेन्यू का बनाएंगे।
देखेंगे रेनू है कहाँ, रेनू कहाँ है, रेनू का अकाउंट बने तो रेनू देखेंगे डेबिट में है, तो रेनू डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे 4 तारीख को 4/4/2020 टू गुड्स अकाउंट कितना है 10,000 10,000 ठीक है। अब और कहीं रेनू नहीं है तो इसको टोटल करेंगे यहीं पे 10,000 और इस टोटल को क्रेडिट साइड में लेकर आ जाएंगे 10,000 और महीने के अंत में यानी कि 30/4/2020 को बाई बैलेंस सीडी कर देंगे कितना 10,000 टोटल का, और जिस दिन सीडी हुआ उसके अगले दिन फिर से इसको बीडी कर देंगे। जितना सीडी उतना ही बीडी। जी आपका रेनू अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन अकाउंट बनाना है, इसमें गुड्स तो बन गया है, अब बैंक बचा है, बैंक बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका। चलिए अब बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो बैंक को देखेंगे कहाँ क्वेश्चन है, तो बैंक क्या है इसमें डेबिट में, तो डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री करेंगे 10/4/2020 10/4/2020 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 तो फर्स्ट बैंक एंट्री खत्म। और कहीं बैंक है नहीं है, नहीं है, फिर इसको वही प्रक्रिया टोटल करेंगे, डेबिट टोटल ये टोटल उठा के जाएगा क्रेडिट में, और जो है टोटल हुआ तो महीने के अंत में इसको बैलेंसिंग कर देंगे बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया जी 8,000 क्लियर। जो है ये सीडी हुआ क्यों है 1/5/2020 टू बैलेंस बिड सीडी को बीडी कर देंगे कितना जितना सीडी 8,000 तो आपका ये बैंक अकाउंट भी बन गया। अब इस जर्नल में देखेंगे और क्या चीज छूट रहा है, तो नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर एक एंट्री है तो फर्नीचर बनेगा, ले लीजिए लेना स्क्रीनशॉट को। हाँ, और जहां कहीं भी आपको असुविधा समझ में आ रहा है या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप जरूर हमको कमेंट करें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप हमको फिर से बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करूंगा कि इससे अच्छे ढंग से आपको बताऊं और आपको हर पहलू यानी कि जर्नल एंट्री कैसे हुआ, जर्नल से लेकर पोस्टिंग कैसे हुआ, ठीक है ना, ये आपको प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए तो आप ये जो खाका है इसको प्रॉपर बहुत सुंदर बनाइए, यानी कि स्केल से अच्छे से खींचिएगा लाइन में, और क्योंकि ये खाके का भी आपको मार्किंग मिलता है, खाका आपका सुंदर रहेगा तो उसका भी कुछ आपको प्लस पॉइंट मिलता है, और इसमें एंट्री जो कीजिएगा उसका तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्नीचर अकाउंट, आइए फर्नीचर बनाते हैं।
फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर डेबिट में तो डेबिट में ही लिखेंगे 20 तारीख को 20/4/2020। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना फर्नीचर खरीदा है 12,000 लिख देंगे। अब देखेंगे और कहीं फर्नीचर है नहीं है, तो नहीं है तो टोटल करें, ज्यादा सोचेंगे क्या होगा खत्म। 12,000 टोटल, ये टोटल डेबिट से क्रेडिट चल जाएगा 12,000। टोटल होने के बाद सब क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे महीने के लास्ट में 30/4/2020 बाई बैलेंस शीट 12,000। जितना सब्सिडी है उतना सब्सिडी अगले दिन हो जाएगा, यानी कि 1/5/2020 तो बैलेंस बीडी कितना, जितना सब्सिडी उतना सब्सिडी 12,000। इस प्रकार से आपका जनरल एंट्री क्या कंप्लीट हुआ। देख लीजिए। हाँ, तो ये आपका जर्नल बनाया गया, जर्नल से लेजर बनाया और हर एंट्री का एक एक जर्नल हमने बनवाया। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई इसी प्रकार की कठिनाई है तो आप एक बार जरूर हमसे बात करें, मेरा नंबर भी रहता है, अगर चाहें तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हमसे आप डायरेक्ट लाइव क्लास से जुड़ें तो उसके लिए भी हमारा शाम के वक्त एक लाइव क्लासेस चलता है, उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ के आप जो पूछना है आप बजाय के घर में बैठ के, मान लीजिए कोरोना पीरियड है तो आप कहीं घूम फिर नहीं पा रहे हैं, आपको ट्यूशन सही से नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान आप हमसे लाइव क्लासेस से भी ले सकते हैं और ट्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक बार। और इसी के साथ ही कहेंगे कि यदि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं अखिलेश सर द्वारा कॉमर्स का ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब पर ये वीडियो डाला जा रहा है, ये अच्छा है अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहा है। धन्यवाद, फिर से एक बार।